ये दिवस है जिस चूंकि आज पूर्णिमा का दिन है, इसलिए बलराम पूर्णिमा कहते हैं। इस बलराम पूर्णिमा के दिन आप सभी को बलराम पूर्णिमा की हार्दिक अभिनंदन। और आज का जो प्रसंग भी है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि बलराम जी को आदि गुरु कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण से प्रकट होने से पहले बलराम जी प्रकट होते हैं देवकी के गर्भ में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे बलराम जी का जो मूल उनका वेपन है वो है हल और जो मूसल, क्या उसको कहते हैं, या गदा कह लीजिए। हल क्या कार्य करता है? खेतों को जोतने के लिए, फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए। करेक्ट। वैसे ही हमारे हृदय में भगवान के प्रकट होने के लिए क्या जरूरी है कि हमारा हृदय भी जो हो वो बहुत ही कल्टीवेट हो भगवान के लिए प्रकट होने के लिए। तो बलराम जी जो कि आदि गुरु हैं वो हमको सिखाते हैं। सही मायने में बताया जाए तो बलराम पूर्णिमा जन्माष्टमी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जो गुरु होते हैं, गुरु की कृपा के बिना हम भगवत कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। प्रतिदिन हमारे इस्कॉन मंदिरों में शिला प्रभुपाद जी ने इसीलिए गुरु कृपा को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, मंगलाचरण में, मंगला आरती में वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, है ना, प्रतिदिन हम गाते हैं ना, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। क्यों? कि हम ये समझें क्या कि गुरु की महिमा क्या होती है। भगवान भी गीता में कहते हैं अर्जुन को, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, अगर तुमको ज्ञान चाहिए, अगर तुमको तत्व को समझना है, क्योंकि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं अर्जुन। उनको जो तत्वतः समझ लेता है वो पुनः फिर से वापस नहीं आता है इस भौतिक जगत में। लेकिन उसको तत्वतः समझने के लिए तत्वदर्शिनों के पास जाना पड़ेगा। और तत्वदर्शिनों के पास जब जाते हैं तो किस प्रकार जाना चाहिए? भगवान कहते प्रणिपात होकर के, सम्मिशित होकर के, परिप्रश्न, उनसे प्रश्न करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तब जा करके ऐसे तत्वदर्शी गुरु आपको क्या कृपा करेंगे और फिर आप समझ पाएंगे। बिना गुरु की कृपा के, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। बिना गुरु की कृपा के भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती, और बिना भगवान की कृपा प्राप्त किए हुए हम भगवान को प्राप्त नहीं कर, है ना। इसलिए आज के जो हम स्टोरी देखने वाले आदि पर्व के महाभारत की कथा में, अध्याय 76 में वो कथा इसी चीज को समझाती है। क्या है वो कथा? चलिए। तो कल हमने देखा ययाति महाराज का विवाह देवयानी से होता है। देवयानी जो कि शुक्राचार्य की पुत्री है। शुक्राचार्य जो कि देवता, दानों, असुरों के गुरु हैं। आखिर कैसे ययाति महाराज का विवाह देवयानी से हो गया?
यही प्रश्न जन्मेजय का था। और उसी प्रश्न के उत्तर के लिए वैशंपायन ऋषि, जो जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं, कहते हैं, हे राजन, मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की इतिहास क्या है। कहते हैं, अंगिरा का पुत्र, अंगिरा मुनि के पुत्र हुए हैं बृहस्पति। कौन हुए हैं? अंगिरा मुनि के पुत्र हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं और कवि के पुत्र हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य और शुक्राचार्य जो हैं, ये असुरों के, असुर के देव गुरु हैं और ये देवता के गुरु हैं, देवता के गुरु हैं, है ना। ये सन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब असुरों और देवताओं में देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवता जिन जिन असुरों को, दानवों को मारते थे, शुक्राचार्य उनको जीवित कर देते थे, क्योंकि शुक्राचार्य के पास था संजीवनी मंत्र। संजीवनी मंत्र, अच्छा, ये संजीवनी मंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, वो सब हम आगे चल करके महाभारत में कथा आएगी। फिलहाल आप इतना जानिए कि संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य दानवों को जिंदा कर देते थे। पर जो दानव देवताओं का वध करते थे, अब आपके मन में आएगा, देवता तो अमर होते हैं प्रभु जी, फिर वध कैसे होता है? देखिए, प्रमुख देवताओं की बात अलग है, सारे देवता अमृत नहीं पिए। तो जो देवता मर जाते थे उनको तो जीवित नहीं कर पाते थे देवता लोग, क्योंकि बृहस्पति के पास ऐसी कोई मंत्र तो थी नहीं, संजीवनी विद्या। अब करे तो क्या रे क्या। तो देवताओं ने सोचा, देवराज इंद्र जाते हैं कि इनके पास शुक्राचार्य बृहस्पति के पुत्र होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र, और उनका नाम होता है क्या? कच्छ। उनका नाम होता है कच्छ। आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं, ये कच्छ हैं, ये आपके शुक्राचार्य समझ लीजिए, ठीक है। और ये शुक्राचार्य की बेटी है देवयानी। इसी की कथा अब आप सुनिएगा। होता क्या है, बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास जब पहुंचते हैं देवता लोग, राजा इंद्र कहते हैं कि हे बृहस्पति पुत्र कच्छ, आपको तो पता ही है कि जो संग्राम हो रहा है असुरों के बीच में, हमारा दानवों के बीच में, हम दानवों को वध करते हैं पर अगले ही दिन वो फिर से पुनः आ जाते हैं, क्योंकि संजीवनी मंत्र के द्वारा, उनके गुरु शुक्राचार्य के द्वारा वो जीवित हो जाते हैं। पर हमारे पास ऐसा कोई मंत्र सिद्धि नहीं है जिससे कि हम देवलोक देवताओं को जीवित कर सकें। हमारी आपसे आग्रह है, निवेदन है, आप हमारा एक कार्य करिए। कच्छ कहते हैं, बोलिए देवराज। कहते हैं, आप शुक्राचार्य के पास जाइए, आप शुक्राचार्य से विद्या सीखिए और आपको शुक्राचार्य विद्या सिखाएंगे। और साथ ही साथ देवराज इंद्र कहते हैं, शुक्राचार्य की पुत्री है देवयानी। शुक्राचार्य की कमजोरी है उसकी पुत्री देवयानी। यदि देवयानी को आपने अपने पक्ष में ले लिया तो निश्चित शुक्राचार्य आपको संजीवनी मंत्र की विद्या देंगे। देवराज इंद्र की बात कह सुन करके कच्छ कहते हैं, यदि देवताओं की भलाई के लिए मुझे ये करना होगा तो मैं निश्चित करूंगा देवराज इंद्र। और उनको प्रणाम करके कच्छ निकल पड़े अपनी यात्रा। कहाँ? शुक्राचार्य के पास गए। और शुक्राचार्य के पास आकर के देखो, है ना, साफ साफ महाभारत में वर्णन आता है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, है ना। ये जानना जरूरी है, जब गुरु के सामने आते हैं ना तो झूठ नहीं बोलते हैं कि हम कौन हैं। ये क्योंकि एक झूठ बोला था कर्ण ने। कर्ण जब परशुराम जी के पास जाता है ना तो कहता है, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, क्योंकि उसको पता था परशुराम जी ब्राह्मण के अलावा किसी को भी अपना शिष्य नहीं मानते हैं, मना बनाते हैं। सिर्फ एक को छोड़ दीजिए, भीष्म देव इतने महान थे
कि उनको बनाना पड़ा, क्योंकि गंगा मैया ने कहा था, गंगा पुत्र थे। लेकिन गुरु के सामने जा करके झूठ बोलना, अरे अंगिरा का पुत्र, बृहस्पति का पुत्र है ये, कौन? कच्छ। बृहस्पति और शुक्राचार्य में मतलब कि 36 का आंकड़ा है, समझ लीजिए। दोनों में एकदम बनती नहीं है, क्योंकि एक असुरों का देवता है, एक देवताओं के देवता है। लेकिन फिर भी जब पहुंचता है ना, कौन? अंगिरा का पुत्र, सॉरी बृहस्पति के पुत्र कच्छ, तो पूछते हैं कि आपको, तो बोलते हैं देखो, और क्या बोले, है ना, ऋषि सिंहस्य पौत्रम, पुत्रम साक्षात बृहस्पति, नाम नाम कच्चिमिति ख्यातम, शिष्यम गुह्यातु माम भवान। आदि पर्व 76 चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 19। क्या बोल रहे हैं? कहते हैं, भगवान, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ, मेरा नाम कच्छ है, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। झूठ बोला? झूठ बोला क्या? कुछ क्या झूठ बोला? कुछ झूठ बोला? कभी भी गुरुजनों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप गुरु से झूठ बोलते हो ना, और गुरु कृपा उसी समय समाप्त हो जाती है। जो सत्य है उसको एज इट इज, चाहे सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसको अपने गुरु के सामने छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हो ना, उससे कभी कुछ भी चीजें छिपाते नहीं है। या तो फिर गुरु मत मानो उसको, और नहीं तो उससे छिपाओ नहीं। कच्छ ने छिपाया क्या? नहीं, डायरेक्ट एज इट इज बोल दिया कि मैं अंगिरा का पौत्र बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूं, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। और देखिए, तपस्या करने को रेडी है। अगला श्लोक में कहते हैं, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके समीप रह कर करके 1000 वर्षों तक, कितना वर्षों तक? 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उसके लिए आप मुझे अनुमति दे। कितना साल? 1000 साल। आप लोग तो 1000 दिन भी नहीं रहते हो। 1000 दिन मतलब कितना हो गया? 3 साल कम से कम। 1000 साल। अरे बिना तपस्या के कोई विद्या नहीं प्राप्त होती। लिखो, बिना तपस्या के जीवन में कभी भी कोई विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी ज्ञान नहीं ले सकते। 1000 साल तक तपस्या करने को रेडी है कौन? हमारे कच्छ, है ना, ये कह रहे हैं। और फिर शुक्राचार्य क्या बोलते हैं? देखो, ब्राह्मण का यही क्वालिटी होता है। अगर कोई दुश्मन का भी बेटा आता है, ये स्टोरी सब आएगा, कनेक्शन है। कौन? द्रुपद भी अपना बेटा दुष्टद्युम्न को भेजेंगे किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य को पता था कि ये जो आ रहा है, ये मुझे ही मारने आएगा मुझसे सीख करके। पर क्या द्रोणाचार्य ने मना किया? प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने भगवत गीता के तात्पर्य में कि ब्राह्मण का कार्य होता है ज्ञान देना, चाहे वो दुश्मन का ही बेटा क्यों ना हो, चाहे वो दोस्त का बेटा क्यों ना हो, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए ब्राह्मणा। यजन याजन पठन पाठन। अगर कोई भी कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मिश्रा हूं, मैं शर्मा हूं, मैं वाजपेयी हूं, मैं चतुर्वेदी हूं, मैं द्विवेदी हूं, तो आप रेडी रहो। आपके पास अगर दुश्मन भी आकर के आपसे ज्ञान लेता है तो आप मना नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण का क्वालिटी है, उसको ज्ञान देता ही है ना। हाँ, वो कैसे देता है? वो देता है वो, लेकिन वो इस आधार पे मना नहीं कर देता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए मना नहीं करता है। हाँ, अगर देश की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा हो, अब कोई कहे प्रभु जी टेररिस्ट आकर के अगर कुछ ज्ञान मांग रहा है ना, ब्राह्मण नहीं, वो तो फिर समाज के हित के लिए नहीं है। लेकिन द्रोणाचार्य को पता था। द्रोणाचार्य ने मना इसलिए नहीं किया कि अरे कल ये मुझे मारेगा धृष्टद्युम्न, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं दूंगा, है ना। द्रोणाचार्य ने दिया। ये ब्राह्मण का क्वालिटी होता है। खैर, तो शुक्राचार्य ने एक्सेप्ट किया किसको? कच्छ को, भले दुश्मन का बेटा ही क्यों ना हो। अब कच्छ बहुत सुंदर तरीके से गुरु की सेवा करने लगे। भागवत का 11वां स्कंद 3रा अध्याय श्लोक संख्या 23।
कभी मौका मिले भाई, आज जा करके पढ़िएगा क्वालिटी ऑफ शिष्य। शिष्य के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए? शिष्य के अंदर सबसे पहली क्वालिटी होना चाहिए, कपट त्यागना चाहिए। अमायया लिखते हैं वहां पे, जीव गोस्वामी कहते हैं कई बार शिष्य गुरु के सामने कहता है जय गुरुदेव, और मन में कपट रखता है। गुरु के सामने तो अच्छा दिखाएगा, पर बाहर कुछ और करेगा, अंदर कुछ और करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुरु के साथ आप कपट करोगे तो कभी भी विद्या को प्राप्त नहीं कर पाओगे, जो चीज आपका उद्देश्य वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो फिर होता क्या है, शुक्राचार्य ने जब एक्सेप्ट कर लिया किसको, कच्छ को, बहुत सुंदर सेवा, सारा चीज अपना आलस को त्याग करके सेवा करता। देखो गुरु की सेवा में सबसे बड़ा चीज क्या है, अवरोध, आलस्य, लिखो लेजीनेस। क्यों? क्योंकि गुरु कुछ अगर बोलते हैं, आलस के मारे हम नहीं करते हैं। तो आलस को त्यागा, दिन रात सेवा करता, और साथ ही साथ देवयानी के साथ भी मित्रता करता है। देवयानी जो उसकी पुत्री है शुक्राचार्य की, देवयानी, अब चूंकि जो लोग होते हैं, नए लोग, जो युवा पीढ़ी, उनको क्या ज्यादा पसंद होता है, गायन, नृत्य, है ना। तो बहुत सुंदर ये संगीत भी जानते थे, कौन, ये कच्छ। तो संगीत बहुत सुंदर, है ना, वो गाते थे, देवयानी नाचती थी। और देवयानी के लिए अलग अलग, जैसे फल फूल कंद लेकर के आते थे, तो देवयानी के लिए भी फूल वूल लेकर के आते थे, है ना। तो इस तरीके से देवयानी के साथ भी मित्रता बढ़ रही थी। और बृहस्पति के शिष्य तो थे ही, और बहुत सुंदर जानते थे कि गुरु की सेवा कैसे करनी है, शुक्राचार्य की भी सेवा करते थे। ऐसा लगभग 500 बरस बीत गया, कितना, 500 साल बीत गया। सोचो, पहले ही दिन आकर के नहीं बोला कि गुरुदेव हमको बताइए दिव्य मंत्र। अरे सेवा करो, भगवान गीता में क्या कहते हैं, सेवया, पहले सेवा करो, तब गुरु जब खुद प्रसन्न होंगे तो आपके ऊपर कृपा करेंगे। हम आज क्या करते हैं, गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, पहले ही दिन आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, गुरुदेव कृपा कर दीजिए, और सेवा कुछ नहीं करते हैं। और हम गुरु से चाहते हैं कि गुरु हमारे ऊपर कृपा कर दे, है ना। 500 साल तक सेवा करने के बाद जब एक दिन दानव लोग देखे कि ये शुक्राचार्य के आश्रम में कौन है, हमारे गुरुदेव के आश्रम, पता लगा है। तो पता चला बृहस्पति का पुत्र है कच्छ। फिर और पता लगाए तो पता चला कि आया हुआ है कुछ संजीवनी मंत्र विद्या लेने के लिए। उन्होंने कहा बहुत सुंदर। तो एक दिन कच्छ को कहे बेटा, कच्छ को पकड़ लिए। कच्छ गया था गाय चराने के लिए, है ना, ब्राह्मण लोग है, गाय रखते थे, गाय चराने गया था, पकड़ लिए। अब असुर तो असुर, पकड़ करके वहीं पे काट दिए बोटी बोटी, और काट करके कुत्ते को खिला दिए। शाम हो गया, बृहस्पति जी अपना संध्या वंदना करने के बाद बैठे, अग्निहोत्र करके समाप्त हो गया। इधर देवयानी वेट कर रही है, देखती है कि सारे गाय वापस आ गए, लेकिन कच्चा आया नहीं। देवयानी जाकर के अपने पिता से कहती है कि पिताश्री, आज कच्छ वापस नहीं है, मुझे लगता है कि किसी ने मार दिया क्या उनको, और मैं निश्चित कहती हूँ अगर कच्छ मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। शुक्राचार्य कहते हैं बेटी घबराओ नहीं, अगर कच्छ मर गया तो मैं भी उसको संजीवनी मंत्र से जीवित कर दूंगा, और बहुत मेरा आज्ञाकारी शिष्य है। शुक्राचार्य कहते हैं मैं उसको बुलाऊंगा तो जरूर आएगा। और बस कहते हैं आओ कच्छ आओ। और जैसे ही कच्छ और संजीवनी मंत्र का विद्या का उच्चारण करते हैं, कि जहां कहीं पे भी अगर कच्छ की, है ना, संजीवनी मंत्र की विद्या ऐसा था कि आपके शरीर को अगर कोई जला भी दे, देखो, एक मैं साइंस में पढ़ती हूँ ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, वैसे ही है। ये हम इसको बाद में डिस्कशन करेंगे, ये लंबा बहुत बड़ा विषय है। आप बस इतना समझ लो कि वो कुत्ते के पेट में था, जो पूरा एकदम खा लिया था कुत्तों ने, लेकिन जब संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया, क्योंकि शिव जी से मिला है ये शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र, तो सारा हड्डी एक साथ इकट्ठे होने लगे, और कुत्ते का पेट फाड़ करके कच्छ निकलता है, क्योंकि उसके गुरु ने बुलाया था ना, इतना बड़ा आज्ञाकारी था। तो पहले जीवित हुआ, और जैसे सुना कि गुरुदेव बुला रहे हैं,
भागता हुआ आया, प्रणाम गुरुदेव। तब शुक्राचार्य पूछते कहाँ रह गए थे? तो सारा वृत्तांत बताता है, मैं गया था गाय चराने के लिए, असुरों ने पकड़ लिया और काट दिया वहीं पे और खिला दिया कुत्तों को। महाप्रसाद समझ खिला, है ना। शुक्राचार्य कहते हैं ठीक है। अभी वो जानते थे कि असुरों को तो नहीं समझाया जा सकता, है ना, बहुत तेजस्वी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। खैर, ऐसे दूसरी बार भी जब ये दानव लोग देखे, अरे ये तो फिर से जिंदा हो गया। अब कहें बेटा ऐसा क्या। अगली बार फिर पकड़ा और फिर काट करके एकदम बोटी बोटी करके उसका बना करके एकदम ऐसे पूरा छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर करके पीसेस करके सीधे समुद्र में डाल दिया, है ना। अब देखते हैं, फिर देवयानी देखती कि नहीं आया कैच। फिर अपने पिता के पास जाती है, कहते कि आप अगर मुझे जीवित देखना चाहते तो कच्छ को बुलाइए। देख लो, देवराज इंद्र को पता था अगर देवयानी को प्रेम में नहीं बांधते हैं तो कच्छ तो गए थे, है ना। खैर, तो शुक्राचार्य फिर से वही संजीवनी मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं बेटा आओ, जहां कहीं पे भी हो तुम्हारे गुरु बुला रहे हैं। तुरंत समुद्र में से फिर उसकी हड्डी जुड़ती है और फिर वहां से आता है। फिर बताता है गया था, क्या करो, फिर तो असुरों ने पकड़ा, बूटी बूटी कर दिया। असुर फिर देखते हैं, कहते हैं यार क्या किया जाए। देखो असुर लोग होते ना, जीवन में याद लिखो लिखो, अगर तुम अपने गुरु के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, तुम असुर योनि के लायक हो। असुर लोगों के लिए कोई गुरु वुरु नहीं माने रखता है। नो डोंट केयर, क्यों? अब ये कहानी सुन लो। असुरों ने सोचा ये गुरुदेव बुलाते हैं बार बार, गुरुदेव के ही पिला देते हैं, है ना। अब क्या किया असुरों ने, कच्छ को, कच्छ गया था फूल लेने के लिए, है ना, किसके लिए? देवयानी के लिए। पकड़ लिया, कहे बेटा फूल लेने जा रहा है, आज तुम्हारा फूल बनाता हूँ। पकड़ लिया असुरों ने और सीधे बोटी बोटी कर दिया। और क्या किया इस बार, आग में पका दिया। आग में पका करके आग में जला दिया, आग में जला करके चूर्ण हो जाएगा, राख हो जाएगा, पूरा राख हो गया। अब शुक्राचार्य मदिरा पीते थे, पीते थे तो पीते थे, जो है तो है। उसके मदिरा में मिला दिया, घोल करके, है ना, जैसे होता है ना चूरन मिलाते हैं वैसे, पानी में वैसे मिला दिया और जा करके अपने गुरु को दे दिया, गुरुदेव हमारी तरफ से गिफ्ट है। शुक्राचार्य पी गए। अब पी गए तो पी गए। इधर हुआ क्या कि फिर देवयानी इंतजार कर रही है, कचाया ही नहीं। अब शुक्राचार्य को बोलती है देवयानी कि पिताश्री कच्छ को जीवित करिए। शुक्राचार्य कहते देखो बेटी, मैं बार बार जीवित करता हूँ, बार बार ये असुर मार ही देते हैं, है ना। मेरे जीवित करने पर भी मतलब कि कहते हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो, बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारा जो, देखो, ये दैत्यों का जो स्वभाव होता है ना, कह रहे दैत्यों का स्वभाव थोड़ा सा द्वेषी होता है, वो नहीं बर्दाश्त कर। मैं फिर से जीवित कर दूंगा, लेकिन फिर मारेंगे, फिर से जीवित करूंगा फिर मारेंगे बेटी, इसलिए शोक मत करो, छोड़ दो, भूल जाओ, है ना। देवयानी कहती है पर मोह आसक्ति तो इतनी भयंकर होती है। कहती नहीं, यदि ठीक है आप जीवित नहीं कर सकते तो फिर मैं भी मर जाती हूँ। तब देवयानी अपनी पुत्री के प्रेम के कारण शुक्राचार्य कहते हैं ठीक है बेटी, मैं फिर से जीवित कर देता हूँ, और फिर से इस बार जीवित करते हैं। तो लेकिन अब कच्छ बाहर कैसे निकले, अपने गुरु के, गुरु का कैसे पेट फाड़े, है ना, अपने गुरु का कैसे पेट फाड़े। आप देख रहे हो, है ना। ये लिखो, गुरु को कभी चोट नहीं कर सकते, है ना। भले ही दुश्मन का बेटा था पर अभी तो गुरु माना था ना, बृहस्पति का भले ही था। हम होते तो अरे बढ़िया मौका, मार दो, खत्म कर दो, यही नहीं रहेगा तो संजीवनी मंत्र भी नहीं रहेगा। नहीं, पर ये लोग बहुत उच्च कुल के हैं, इसीलिए ये लोग देवलोक में है, हम लोग मनुष्य लोक में है। हमारी सोच बहुत छोटी है, संकीर्ण है, हम गुरु के प्रति किया हुआ कृतज्ञता भी भूल जाते हैं। तो शुक्राचार्य को बोलता है कच्छ पेट से,
कि गुरुदेव मैं नहीं इस बार आ पाऊंगा, क्षमा करिए, है ना, क्योंकि मैं आपके पेट में हूँ, उदर में हूँ। गुरुदेव कहता अरे तू मेरे पेट में कैसे पहुंच गया? तब पूरा कहता कि आपकी कृपा से जो मुझे याद है मैं अपनी यथाशक्ति से बता रहा हूँ कि जब मैं गया था फूल लेने तो दुष्ट असुरों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे काट दिया, अग्नि में पका करके चूर्ण मिला बना करके आपके मदिरा में मिला दिया, तो आप पी लिए। ओहो, अब तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। शुक्राचार्य कहते बेटी अब तो मुझे मरना पड़ेगा तब ये निकलेगा, मैं क्या करूं, है ना, तो क्या तुम रेडी हो तुम्हारे पिता की मृत्यु का? शिवानी कहती नहीं, मैं आपकी मृत्यु को भी नहीं सह पाऊंगी और मैं कच्छ को भी ऐसे छोड़ नहीं सकती, आप बताइए क्या करना है। तब शुक्राचार्य कहते हैं देखो कच्छ, यदि तुम इंद्र कच्छ के रूप में इंद्र नहीं हो और अगर तुम सही में सच्चे ब्राह्मण हो तो मैं तुमको संजीवनी मंत्र दे रहा हूं, है ना, इस संजीवनी मंत्र को ले करके मेरा पेट फाड़ करके निकलना फिर मुझे जीवित कर देना, है ना, ठीक है, इसलिए मैं संजीवनी मंत्र दे रहा हूँ। बहुत सुंदर एक श्लोक है, देखो नीलकंठ चतुर्धर बहुत सुंदर चीज उसके बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये श्लोक संख्या है 60, है ना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ, 60 है, हाँ, ये देखो श्लोक है आपके सामने। पुत्रो भूत्वा भाव भावितो माम मस्मेधाधूपनिष्कम्यताता। लास्ट लाइन देखो, गुरो साका स प्राप्य विद्याम स विद्या। क्या बोल रहे हैं शुक्राचार्य कि मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान होने जाने पर भी मेरे प्रति धर्म युक्त दृष्टि से ही देखना। बहुत सुंदर चीज है, देखो क्या कह रहे हैं, कृतघ्नो माँ भूरिति भावा भवितो मया जीविता। कई बार लोग ना गुरु से शिक्षा लेने के बाद कहते ना गुरु गुरु रह गया, चेला चेला हो गया, है ना, कई बार गुरु से महान हो जाता है चेला गुरु की कृपा से, पर उस समय भी हमको कभी भी गुरुदेव का अनादर नहीं करना चाहिए। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि शिला प्रभुपाद जी के गुरु थे, उनके गुरुदेव भौतिक रूप से बहुत कम ज्ञान रखते थे, लेकिन अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगर व्यास पीठ पे बैठे हैं और कहीं दूर से भी उनको पता चल गया कि उनके गुरु आकर के बैठ गए, वो व्यास पीठ से उतर जाते थे। भौतिक दृष्टि से अरे कौन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो हैं जब वो पढ़ाते थे इंग्लिश में बोलते थे तो इंग्लिश ब्रिटिशर्स डिक्शनरी लेकर के बैठते थे। भौतिक दृष्टि से उनका एजुकेशन है इतना प्रभावशाली है, और उनके गुरु कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं भौतिक दृष्टि से, लेकिन अपने गुरु के सामने वो बोलते नहीं थे, है ना। आज हम थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा विद्या जान लेते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, हमको लगता है हम गुरु से ज्यादा जानते हैं और गुरु को समझाने लगते हैं, है ना, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में, है ना। आज अद्भुत है, जिस दिन जो पर्व रहता है उसी दिन कृष्ण भी ऐसा कुछ कर देते हैं कि महाभारत की भी कथा वही होती है है ना, जो भी हो कृष्ण की इच्छा। तो फिर गुरु से विद्या लेकर के कौन हमारे जो कच्छ संजीवनी मंत्र की विद्या लेकर के पेट फाड़ करके निकलते हैं और फिर उसी संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य को जीवित कर देते हैं, और जीवित करने के बाद शुक्राचार्य कहते हैं, है ना, क्या बोलता है देखो, पहले ये खुद एक शिष्य बोल रहा है, कौन, हमारा जो कच्छ, क्या कह रहे हैं कच्छ, जरा देखो वर्ष नंबर 763 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, तम मन्ये हम पितरम मातरम च तस्मै दुहित कृतम अस्य जानना। क्या कह रहे हैं कि मैं विद्या से शून्य था, उस दशा में मेरे इस पूजनीय आचार्य ने मेरे दोनों कानों में मंत्र संजीवनी विद्या रूप अमृत डाली। इसी प्रकार जो कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा मेरे कानों में ज्ञान रूप अमृत का अभिषेक करेंगे, उन्हें भी मैं अपने माता पिता मानूंगा, गुरुदेव मानूंगा।
गुरुदेव के द्वारा किए हुए उपकार का स्मरण रखते हुए शिष्य को उचित है कि वह उनसे कभी द्रोह ना करे। कभी द्रोह नहीं करना चाहिए गुरु से। जिस गुरु ने भी, एक्चुअली में चाणक्य पंडित का एक श्लोक है, अगर कोई मटेरियल भी एजुकेशन आपको कुछ दिया है, उसके प्रति भी कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। और आप अगर कृतज्ञता नहीं रख रहे हो तो आपका वो विद्या किसी काम का नहीं रह जाता है। ये जो कच्छ जो है, वैशंपायन कहते हैं कि इस प्रकार से जन्मेजय, कच्छ ने वो विद्या प्राप्त कर ली जिसके लिए आया था, और 1000 वर्ष भी पूर्ण हो गया। अब कच्छ अपने गुरु से आज्ञा लेकर के, बृहस्पति से आज्ञा लेकर के निकलता है वहां से, आश्रम से। कहता है गुरुदेव अब जाने की अनुमति दीजिए, और देवयानी के पास भी जाता है। तभी देवयानी कहती है, हे अंगिरा के पौत्र, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। आखिर क्या कच्छ विवाह करेगा या ठुकरा देगा, वो सब अब हम स्टोरी, और इसका क्या कनेक्शन है प्रभु जी ययाति महाराज से, वो अब हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यस, ओके, अदरवाइज टॉपिक। यस नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु ना, कच्छ जैसे शुक्राचार्य से लाइक 1000 वर्ष तक के लिए उनके शिष्य बनने के लिए अग्री करते हैं, तो उसकी जगह पे उन्होंने महादेव से ही तपस्या करना क्यों नहीं प्रेफर किया? जैसे कि शुक्राचार्य को लाइक जो संजीवनी थी तो आपने कहा कि महादेव ने दी थी, तो उन्होंने लाइक शुक्राचार्य ने तब किया होगा, काफी वर्ष ही किए होंगे, तो फिर कच्छ को मैं समझा कि भाई ठीक है, शुक्राचार्य को मनाना इजी रहेगा महादेव से, बट तो भी एज ए प्रेफरेंस उन्होंने महादेव को प्रेफर क्यों नहीं किया? उनको भेजा किसने था कच्छ को? देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र ने भेजा था, इसलिए उधर गए। अब आप बोल सकते हो देवराज इंद्र सुख महादेव के पास क्यों नहीं गए, वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। से हर चीज का आंसर ऐसे नहीं होता है प्रभु जी, कि स्टोरी को समझने का प्रयास करिए। हमारा माइंड कैसा होता है ना, हम हर चीज में वाई ढूंढते हैं, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अभी वैसा नहीं हुआ, है ना। अगर मान लीजिए वो महादेव के पास जाते तो आपके मन में फिर ये होता कि शुक्राचार्य के पास क्यों नहीं गए, है ना। तो जो है उससे सीखना है, जो नहीं हुआ, जो क्यों नहीं हुआ, अब उसके पीछे वो इतना क्यों नहीं हुआ, वी डोंट नो why he went, what we have to learn from that reality. Okay प्रभु। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरि बोल। यस जगुलनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी तक हम लोग जो सीखते आए हैं कि जो गुरु होते हैं, तो गुरु के जो रिलेटिव्स होते हैं हमें उनको भी वही रिस्पेक्ट या उसी लेवल से देखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन प्रभु जी, जैसे ये कच्छ जब आए तो गुरु की जो पुत्री थी देवयानी, तो ये उन्हीं के साथ प्रेम करने लगे, तो क्या ये धर्म अनुसार ठीक है? हाँ, इसका उत्तर कल ही अब पता चलेगा, स्वयं कच्छ ही बताएगा। इसीलिए तो कहते हैं डोंट जज अदर बाय एक्सटर्नल। देखो बच्चों, डोंट जज पीपुल बाय एक्सटर्नल बिहेवियर। किसके मन में क्या चल रहा है आप नहीं पता कर सकते, और खास करके कोई विद्वान बड़े लोगों को बाह्य रूप से जज मत करो। तो देखने में तो लग रहा था कि प्रेम कर रहा है, पर सही में अब कल खुद ही बोलेगा। अभी इतना बड़ा ऑफर आ चुका है प्रेम का, आई वॉन्ट टू मैरी यू, है ना। वो तो कल अब पता करेंगे। वो किस वो है ना, बृहस्पति का पुत्र है, धर्म जानता है माता जी, है ना। जी प्रभु जी। वो अरे आगे वो श्राप और उस सबका, पर स्टार्टिंग तो इन्होंने यहीं से करी ना कि प्रेम करना उन्होंने शुरू किया, इंटेंशन कुछ और थी उसके लिए। नहीं, प्रेम प्रेम करना नहीं, सेवा करना बस। मैंने शायद प्रेम शब्द यूज किया होगा, पर महाभारत कहता है कि सेवा कर रहा था, है ना। अच्छा, देवयानी का, देवयानी का, ठीक, मतलब देवयानी है के ना। साइड से ऐसा प्रेम भाव था, पर कच्छ के साइड से सेवा का ही भाव था। हाँ, सेवा का भाव था।
अच्छा, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस भास्कर प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने धन्यवाद। कहा कि किसी को भी आउटर अपीयरेंस से नहीं जज करना चाहिए, चाहे वो गुरु वेरी ही ट्रू, क्यों हो। लेकिन वेरी प्रभु ट्रू। जी खास करके गुरु को तो कभी नहीं जज करना चाहिए। हाँ, जी यस। प्रभु जी, अब प्रभु जी मान लीजिए जैसे कि वो मेरे कोई हैं जो मेरे गुरु जो नहीं है, लेकिन हाँ उनका आउटर जो जो उनका बिहेवियर है वो समाज के लिए रॉन्ग है, तो प्रभु जी हाँ, हमको फिर भी बिल्कुल। उनको प्रणाम करना चाहिए। मतलब खुले आ, समाज में तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बंद कमरे में मतलब हम जान रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, जान मत रहे हैं सम्मान फिर भी। करो, हाँ, दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, दूर रहो। तो प्रभु जी दूर रहे, Yes. और ये लोगों को समझा तो सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए ये चीज। हाँ, समझा दीजिए। लेकिन मेरा यही चीज है प्रभु जी, प्रश्न मेरा यह है कि हम क्यों दूसरों का इतना ध्यान रखते हैं। हम अपना ध्यान रखें तो ज्यादा हमको अच्छा लगेगा प्रभु जी, है ना। क्यों हम वाई वी वांट टू रिफॉर्म द यूनिवर्स। हम अगर गुरु के लेवल पे नहीं है, दिस इज माई, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन बाय भक्ति सिद्धांत स्वामी, दिस इज माई ओपिनियन, है ना। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू एग्री विद दिस ओपिनियन, बट दिस इज माई ओपिनियन कि व्हाई वी आर टू मच कंसर्न अबाउट अदर्स। अरे दुनिया क्या कर रहा है, ये गुरु क्या कर रहा है, वो गुरु क्या कर रहा है। हाँ, वो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है कोई कि अरे प्रभु जी ये गुरु इनके बारे में क्या, हाँ मेरे को ये दिखता है प्रभु जी आपके। हम जा जा करके फिर हम अपना भजन से ही हटे जाएंगे प्रभु जी। मैं बस यही सब चीज करते रहा कि वो व्यक्ति क्या, मेरे पास भी लोग आते हैं, बहुत से लोग, प्रेमानंद महाराज के बारे में बताइए, बागेश्वर धाम जी के बारे में बताइए, इनके बारे में बताइए, आपका क्या विचार है। मैंने कहा मेरा कोई विचार नहीं, मेरा बस यही विचार है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे अपना भक्ति सुधारना है, दैट्स ऑल। मैं क्यों तो ये सब प्रभु जी फिर टिप्पणियों में चल। कंपैशन, फिर प्रभु जी फिर जैसे कि आप हम्म, बोलते हैं कि अगर हम लोग जैसे भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग उस दिशा में, साधु की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो फिर हम्म। कंपैशन हमारा कैसे हुआ कि मैं जान रहा हूँ कि वो गलत रास्ते में जा रहा है, तो मेरा कंपैशन तभी ना दिखेगा प्रभु जी जब मैं उसको रोकूंगा उस जगह जाने के लिए। मैं सही बताऊं प्रभु जी, हम उस लेवल पे नहीं है कि कंपैशन दिखाने के लिए। ये बहुत गुरु के लेवल पे होता है ना, कि वो द्वेष, हो सकता है हम द्वेष की भावना से बोल रहे हैं, उसने सब मेरे साथ बुरा किया, अब मैं तेरा जीवन बर्बाद करूंगा, ये भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है आपके अंदर कंपैशन है तो आप करो, पर मैं तो अपना बता रहा हूँ, आई एम नॉट सो मच प्योर डैट कि मैं कंपैशन की भावना से देखता हूँ, है ना। इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू, rather than taking our own decision, इट इज बेटर टू टेक द डिसीजन फ्रॉम ए टीचर। अगर कोई टीचर आपको अगर सलाह देता है कि हाँ वो करो, तो आप कर लीजिए। पर क्योंकि ये सब चीजें कैसा है ना, ये कब द्वेष की भावना में बदल जाएगा, कब ईर्ष्या प्रेरणा की भावना में बदल जाएगा, दिस इज माई ओपिनियन, है ना। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बी एग्री विथ माई ओपिनियन। माई ओपिनियन इज दैट rather than I I prefer to be with my own sadhana, bhajan, bhakti and improve myself। दूसरे के टीका टिप्पणी में नहीं करता, करना भी नहीं चाहता। कोई मेरे से आकर के पूछता है कि प्रभु जी क्या बेटर होगा, मैं उसको सिद्धांत बताता हूँ कि गुरु का मतलब क्या होता है ना। बाकी आप देखो उसके ऊपर चीज, क्यों मैं किसी को द्वेष के भावना से ये चीजें बताऊं। दिस इज माई ओपिनियन। जी प्रभु जी, मैं यही बोलना चाह, जैसे आपने ये जो लाइन बोली ना कि मैं एक गुरु गुरु को समझा सकता हूँ कि गुरु कैसा होता है। प्रभु जी हाँ, जैसे समाज या में अभी क्या है ना कि मैं अपने सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वहां पे क्या है जी प्रभु प्रभु जी, जी। जैसे किसी ने कोई दो भजन गा दिए, किसी ने दो हम्म, भजन गा दिए, तो लोग उसको गुरु समझ हम्म, लेते हैं। और प्रभु जी मैं या नाम ट्रू। नहीं लूंगा उनका, वो लिटरली वो प्रभु जी ओपन, मतलब कि उस भजन करने के बाद वो दारू मांस खाते हैं। हाँ, समझा। तो मेरी भैया प्रभु जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि एटलीस्ट बताना कि वो ऐसा करते हैं, उस ठीक भ्रम है, को हम तो बता दूर होना सकते हैं। चाहिए ना। हाँ, यस यू कैन से इट, ट्रू। आप मतलब मैं आपको बेटर कहूंगा ना, rather than taking the name also, आप ऐसे बोलो कि अगर कोई गुरु मांस मदिरा पी रहा है, भजन गा रहा है, भजन गाने के बाद वो खुद गलत चीजें कर रहा है, तो उसको ऐसा करो। आप ऐसे बता दो अपने। और बाकी आप उस पे छोड़ दो, उससे जीव को पे है ना वो चीज, जी मेरा ये ओपिनियन है ना। जी जी प्रभु आपको जी। तो बताना है, वो तो ज्ञान तो देना है, इसीलिए तो हम महाभारत का क्लास दे रहे हैं ना।
ताकि आप सभी को ज्ञान देने के लिए कि क्या सिद्धांत है ना। जी प्रभु जी, हाँ बस वही मैं पूछा। ठीक प्रभु जी, थैंक हरे यू। हरि बोल, हरे कृष्णा। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू दंडवत बोलना। प्रणाम। इतना सुंदर ये महाभारत की कथा और क्लासेस चल रही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे शकुंतला और दुष्यंत का कभी स्टोरी पता नहीं थी प्रभु जी, लेकिन जैसे ही आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कितना सुंदर वो शकुंतला तर्क देती है, लॉजिक्स देती है और कितना सुंदर बताती है कि कैसे एक मूर्ख व्यक्ति होता है कैसे संग करता है और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कैसे संग करता है। और बहुत सुंदर, पुत्र का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है। और फिर दुष्यंत महाराज भी इतना सुंदर, वो इतना मतलब लव मैरिज करके भी इतना सुंदर आप जैसे बता रहे थे कि जो प्रेम है वो अंधा नहीं होता, तो कितना सुंदर वो दोनों भी धर्म के आधार पर प्रेम किए। बहुत कुछ सीखने को है प्रभु जी इसमें भी, यूथ को भी और वरिष्ठों को भी। और ये कथा आपने महाभारत की शुरू की है, अभी जैसे ये चल रहा है हम गुरु शिष्य का भी धर्म क्या है। तो बस थैंक यू बोलना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू श्री कृष्ण। यस प्रजापति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस हाँ। राधा मोहन प्रभु जी की जय। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे इसमें जो पहला प्रश्न आया था कि कच्छ जो है शुक्राचार्य जी के पास ही क्यों गए, डायरेक्ट शिव जी के पास क्यों नहीं गए। तो जैसे माना जाता है शुक्राचार्य जो है वो असुर गुरु हैं। तो क्या हमें इसमें क्या मानना चाहिए कि क्या जो है तमोगुणी गुरु की शरण में जाकर के भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है अगर वो आवश्यक हो तो। ये मेरा प्रश्न है बेसिकली। हाँ हाँ, आवश्यकता हो। जैसे वो खुद से नहीं गए थे कच्छ, उनको देवराज इंद्र ने भेजा था। और कई बार कैसा होता है ना प्रभु जी कि तमोगुणी व्यक्ति के गुरु थे। हाँ, एक चीज मैंने कथा बताना बता दिया, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो मदिरा के कारण इनका हुआ था ना। तो उस दिन से जी शुक्राचार्य ने, महाभारत में वर्णन आता है कि श्राप देते हैं कि यदि कोई भी ब्राह्मण आज के बाद मदिरा पीता है ना, कोई भी गुरु मदिरा पीता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसका जी धर्म नष्ट हो जाएगा, है ना। ये चीज महाभारत में आता है, ये जी मैंने अच्छा आपने बताया। तो दूसरा चीज कि कोई तमोगुणी व्यक्ति का गुरु है, दैट डजंट मीन्स कि वो तमोगुण में हो, है ना। वो भी बहुत विद्वान हो सकता है ना। तो ये चीज हमने देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, ये चीजें हैं प्रभु जी। तो ऐसा है। तो हाँ, तो चाणक्य पंडित के अनुसार तो कहते हैं कि अगर सोना अगर गंदे जगह पे गिरा रहे तो उठा लेना चाहिए। और ज्ञान किसी लोअर बर्थ या किसी ऐसे व्यक्ति से भी आ रहा है जो कि हमारे धर्म के लिए सही है, तो ले लेना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। एक प्रश्न और है कि क्या शिव जी ने इस इंटेंशन के साथ हमें क्या मानना चाहिए इस विषय पे कि क्या शिव जी अगर ये बाई चांस भगवान शिव के पास भेजते भी देवतागण तो क्या इनको ऐसा लगता था कि शिव जी वापस इनको भेज देते शुक्राचार्य जी के पास क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या के बाद वो विद्या प्राप्त की थी। ऐसा इस पर हमारा क्या मत होना अब चाहिए। अब मैं नहीं बता सकता। ये तो अच्छा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये अगर वो होते तो होता। आई अच्छा। कांट से एनीथिंग। हाँ मैं इस पे सोच रहा था। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु क्लियर करने के लिए। हरे हरे कृष्णा। हरे लावण्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, प्रणाम। मेरा एक सवाल है कि क्या स्त्री ब्राह्मण दीक्षा ले सकते हैं और क्या स्त्री दीक्षा भी दे सकते हैं? ऐसा कुछ हाँ, शास्त्र में है क्या प्रभु जी? ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं इस टॉपिक को भी नहीं उठाना चाहता हूँ, है ना। और इस पे जो है कि अभी ये देखो, ये सब चीजें कैसा है, ये बहुत ही इट इज, I have to do the research. I can't say according to my opinion what the scriptures are saying about this. Let me find it out. No? And right now I don't have answer about this thing. ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं, समय हो गया है और बलराम पूर्णिमा है। आज बलराम जी का दिन है। प्रार्थना करिए बलराम जी से। बलराम जी आदि गुरु हैं और दो सबसे बड़े असुर को मारा है बलराम जी ने, धेनुकासुर और प्रलंबासुर। धेनुकासुर जो कि
रिप्रेजेंट करता है, जो हम शरीर को सब कुछ मान बैठे ना, ये मेरा है, ये मेरा अहम ममेति, इससे ऊपर उठ सके। और दूसरा चीज प्रलंबासुर, जो कि गोप के वेश में आया था। तो हम कई बार कंठी माला तिलक धारण करके चोटी तो रख लिए होंगे, लेकिन शायद भक्त के रूप में कली के चेला बने बैठे हैं, दिखावा। ये दो चीज अपने जीवन में हमको हटाना है। तो भगवान बलराम जी से प्रार्थना करना है, क्योंकि वही है जो कि इस दोनों चीज प्रलंबासुर और धेनुकासुर करके जो हमारे जीवन में है ना, वो मार सके। तो बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, महाभारत ग्रंथ जय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।